राजधानी जयपुर के जमवारामगढ़ में वनकर्मियों की कथित पिटाई से आहत होकर सुसाइड करने वाले विक्रम मीणा के मामले में 3 दिन से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। विक्रम मीणा प्रकरण को लेकर आंदोलनरत परिजनों और समाज के नेताओं की पुलिस प्रशासन के साथ लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद अब आखिरकार सहमति बन गई है। आंदोलन के प्रमुख चेहरा नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में प्रशासन ने शनिवार दोपहर परिजनों की अधिकांश मांगों को मान लिया है। इस समझौते के बाद परिजनों ने 3 दिन से एम्बुलेंस में रखे गए शव को उठाने और अंतिम संस्कार करने पर सहमति जता दी है। तो चलिए बताते हैं कि किन किन मांगों पर, किन किन शर्तों पर यहाँ पर सहमति बनी है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि परिवार को 23,05,000 रुपए का सहयोग दिया जाएगा। वहीं विक्रम मीणा के परिवार को प्रशासन की ओर से 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा नरेश मीणा ने अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। NSUI से पूर्व अध्यक्ष राकेश मीणा की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं पूर्व विधायक गोपाल मीणा की टीम की ओर से भी 1,50,000 रुपए का सहयोग किए जाने की बात कही गई है। यानी कि परिवार को प्रशासन और नेताओं की ओर से कुल मिलाकर 23,05,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और पेंशन भी परिवार को हर महीने मिलेगी। इसके तहत 1,200 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। विक्रम मीणा के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई और भरण पोषण के लिए 18 साल की आयु तक हर महीने 1,500 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इनके अलावा 15 दिन में जांच इसकी पूरी होगी। प्रदर्शन के दौरान डिप्टी प्रदीप द्वारा ग्रामीणों पर किए गए लाठीचार्ज या फिर अन्य कार्रवाई की जांच की जाएगी और ये जो जांच है वो 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इन सब के अलावा युवक को कथित रूप से पीटने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी 15 दिनों में जांच कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे मामले में आंदोलन में शामिल रहे किसी भी ग्रामीण पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब युवक विक्रम मीणा की बकरिया वन क्षेत्र में चली गई थी। मृतक के छोटे भाई विनोद मीणा का आरोप था कि वन कर्मियों ने विकास के साथ मारपीट की और 1,100 रुपए का चालान वसूला। इस दौरान विक्रम की पत्नी से भी बदतमीजी की गई और इस घटना से आहत विक्रम जब शिकायत को लेकर रायसर थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने उसकी अनसुनी कर दी। थाने से निकलने के बाद विक्रम ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर आत्महत्या करने की बात कही और इसके साथ ही कुछ ही देर बाद उसका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। इस घटना के बाद जमवारामगढ़ में तनाव काफी फैल गया था। परिजनों ने 3 दिन तक शव को नहीं उठाया था और न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं नरेश मीणा ने इस सहमति के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा ने इस दौरान कहा कि परिवार की मांगें वाजिब थी और प्रशासन ने उन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। 3 दिन तक पुलिस छावनी बने रहे रायसर थाना क्षेत्र में अब फिलहाल के लिए शांति बहाल हो गई है और इस समझौते के बाद अब परिजनों ने विक्रम मीणा का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।